खबर है राजधानी दिल्ली से, जहां बीते दिन दिल्ली के लोधी रोड स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में आरओ फाउंडेशन के नेतृत्व में सीएसआर मापनीय सामाजिक प्रभाव की दिशा में राष्ट्रीय सेमिनार को बढ़ावा दिया गया। आपको बता दें कि आरओ फाउंडेशन और दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से सीएसआर टूवर्ड्स मेजरेबल सोशल इम्पैक्ट विषय पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन भी किया। इस सेमिनार में नीति निर्माता, कॉर्पोरेट जगत, शिक्षाविद और सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञ उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन डीएमए की डॉक्टर सुरभि ने किया। आरओ फाउंडेशन ने इस सेमिनार में नेतृत्व भूमिका निभाते हुए समाज में स्थायी और मापनीय परिवर्तन लाने के लिए सीएसआर के महत्व को प्रदर्शित किया। वहीं सीएसआर के इस कार्यक्रम में आए अतिथियों ने जब मीडिया से बातचीत की तो देखिए क्या कुछ कहा। आज का प्रोग्राम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सीएसआर की जो यात्रा एक शुरू हुई थी 10 साल पहले, और बहुत सी कंपनीज और सब सीएसआर के घेरे में आई थी और सीएसआर के लिए दूर दूर गाँव में जाके काम कर रही थी। आज हम यह डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए थे कि उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है और जो इम्पैक्ट हुआ है उसको कैसे नापा जाए, उसके मापदंड क्या हैं, उसका मेज़रमेंट कैसे किया जाए। इस मामले में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रकार के सेमिनार कम होते हैं और हमने यहाँ पर इकट्ठा किया बहुत सी महत्वपूर्ण बड़ी कंपनी के सीएसआर सीईओज़ को और उनके प्रैक्टिशनर्स को। गवर्नमेंट एजेंसी से भी लोग आए और जिन्होंने सीएसआर खुद बनाया, लॉ बनाया, वो लोग भी हमारे साथ थे। सबने मिलकर यही चर्चा की कि कैसे सीएसआर में अब आगे उसका इम्पैक्ट दिखाया जाए और उसको कैसे नापा जाए। Today's stakeholders conference on CSR towards measurable social impact has been organized by Delhi Management Association in collaboration with RO Foundation. As per Government of India policy, all CSR projects more than 1 crore are mandated to have an impact assessment to know what changes they are able to bring at the grassroots level for our people. So in today's seminar, there were eminent panelists who gave their very deep insights into the domain of impact assessment, and there were participants from NGOs, from government, from policymakers and other organizations who got benefited immensely by today's seminar. आरओ फाउंडेशन द्वारा ये किया हुआ प्रोग्राम हैबिटेट सेंटर में ये बड़ा मीनिंगफुल प्रोग्राम है। इसमें सभी तरह के स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो कंपनीज हैं, जो सीएसआर डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं एनजीओज में, वो भी मौजूद हैं, और जो एनजीओज हैं, जो रेसिपिएंट्स हैं, वो भी हैं। तो ये इंटरफेस जो है ये बहुत ज़रूरी है समय समय पे दोनों के लिए, ताकि डोनर्स और रेसिपिएंट्स को मालूम रहे कि किसको हम पैसा दे रहे हैं और जो पैसा ले रहे हैं वो बता सकें कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये जो संवाद है दोनों का, ये बहुत मीनिंगफुल है। It was a wonderful panel discussion that we've had. The major impact also in terms of CSR, it also includes the communication aspect. आप stakeholders के साथ कैसे communicate कर रहे हो? Communication through recording testimonials, through films, through recording audios, case studies, and presenting it to various stakeholders. So this is a very important aspect. Thanks to the organizers, they have organized this wonderful conference, and people could come up with different perspectives. Like I came up with the corporate communications part of CSR. आज का प्रोग्राम मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहा। सीएसआर एक्ट के पूरे 10 साल की जर्नी पे हमने रिफ्लेक्ट किया और मुझे लगता है ये कंट्री जिस डायरेक्शन में जा रही है वो काफ़ी इनकरेजिंग है, जहाँ पे और अलग अलग पार्टिसिपेंट्स किस तरीके से देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसमें कॉर्पोरेट्स कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, उस पर हमने बातचीत की। और जब वो रोल प्ले कर रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो करने से जो इम्पैक्ट जनरेट हो रहा है उसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस पे चर्चा की। तो लगता है एक बहुत ही हेल्दी डिस्कशन रहा और ऐसी चर्चाएं बार बार होती रहनी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम ये रिफ्लेक्शन, चिंतन करके एक सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था इसमें हम लोगों ने चर्चा की कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कैसे इम्पॉर्टेंट है सीएसआर प्रोजेक्ट्स के लिए।
CSR के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हर स्टेक होल्डर का अपना अपना एक महत्व होता है, हर किसी के अपने डिलीवरेबल्स होते हैं. It is very important to identify deliverable of each of the stakeholder and then create a program. Rather, I would say co-create a program. कम्युनिटी इसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर होती है और उनका महत्व इस मायने में सबसे ज़्यादा है कि कम्युनिटी को कौन सा कार्यक्रम, कौन सा प्रोजेक्ट उनके साथ हमें करना चाहिए, इस पे सबसे अच्छी गाइडेंस उनसे ही आती है. तो आज की जो चर्चा थी ये इसी मुद्दे पर थी. लोगों ने अपने अपनी बातें रखी हैं और काफ़ी अच्छी बातें हुई. हम लोगों ने निष्कर्ष ये भी निकाला कि कोलैबोरेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस फॉर दिस प्रोग्राम्स एंड स्टेक होल्डर्स लाइक कम्युनिटी, NGO, पीपल, पंचायत, दे ऑल हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, ऐसी चर्चाएं और भी होती रहें. मैं DMA का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये चर्चा जो डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाकर रखी और भविष्य में भी मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी चर्चाएं और होती रहेंगी. ये बहुत रिसोर्सफुल प्रोग्राम था और इन टाइप के प्रोग्राम्स में एटलीस्ट NGOs जो हमारे जैसे हैं उनको बहुत गाइडेंस मिलती है, उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आगे बढ़ने के लिए. क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने अपने नंबर्स बताए हैं कि हम 31 लड़कियों को अनूप शहर में, जो कि बुलंदशहर के पास है, उनको 31 नंबर से हम इंक्रीज होके आए हैं अराउंड 4000. किस तरह से हमने ये करा है? हम एक ग्रास रूट लेवल में CSR के सपोर्ट के साथ हमने उस ग्रास रूट लेवल की जो पॉपुलेशन है उसको डिजिटाइज करी है. हमारे पास इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड्स हैं, हमारे पास सोलर पैनल्स हैं, हमारे पास कंप्यूटर लैब्स हैं. ये हम इसलिए कर पाए थे क्योंकि हमें CSR सपोर्ट मिला था. और उसी सपोर्ट से हमारी जो गर्ल चाइल्ड है, जो हमारे बेनिफिशरीज हैं ना, उनकी ड्रीम्स को, उनके एस्पिरेशंस में चेंज आ गया है. उनका जो बचपन का स्ट्रगल था ना, वो बदल के उनका ड्रीम बन गया है. कुछ बच्चे जो पहले कहते थे कि हम टीचर बनना चाहते हैं, उनको क्योंकि उससे ज़्यादा उन्होंने देखा ही नहीं था. डिजिटाइजेशन के थ्रू, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू कहते हैं मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करूँगी. इस टाइप का चेंज आया है. जो बच्चे जिन्होंने पानी की कमी देखी है और अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा है अपने घरों में और लड़ाई होते हुए देखा है, क्योंकि इतनी रोज़ की रोज़ टेंशन होती है, वो आज स्टेम लैब जो कि परदादा परदादी स्कूल में है, जो कि ऑल्सो CSR सपोर्ट से डेवलप करा गया है, उसमें उसने एक ऑटोमेटिक वाटर पंप बनाया है. मतलब ये बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं और क्या एक्सपोजर उनको एंड एक्सेसिबिलिटी मिल रही है, वो उनके एम्बिशंस बदल रहे हैं. और इस टाइप के ये जैसे आज इवेंट है, यहाँ पे इतने ऐसे लोग मिलते हैं जो कि हमें बढ़ावा देने के लिए, और हमें भी मोटिवेशन चाहिए. हम जो उनके लिए काम कर रहे हैं, हमें भी मोटिवेशन चाहिए. वो आज जैसे इवेंट में जो लोग आए हैं उनसे मिल रहा था.